गरुड़ की दूसरी गूंज थी क्षमा। गरुड़ की पहली गूंज थी प्रेम। सुलझाने के बाद पांडव और द्रौपदी अब मानसिक और आत्मिक रूप से अधिक गहराई में पहुंच चुके हैं। पर गरुड़ की आवाज पुनः आती है। जो प्रेम करता है वह कभी न कभी आहत भी होता है और वहां क्षमा जन्म लेती है। अब तुम्हें क्षमा के सागर में उतरना होगा, लेकिन याद रहे वहां सिर्फ वही तैर सकता है जो अपने ही घावों को हाथ से सहला सके। पांचों पांडव और द्रौपदी को एक स्वर्ण दरवाजे तक ले जाया जाता है, जिसके ऊपर लिखा है, यहाँ वह रहते हैं जिन्हें तुमने कभी क्षमा नहीं किया। दरवाजा खुलता है और सबका रंग उड़ जाता है। युधिष्ठिर के सामने आता है शकुनी, जो द्यूत क्रीड़ा का जनक था। भीम के सामने आता है दुर्योधन, उसके घमंड का दर्पण। अर्जुन देखता है कर्ण, जो उसका भाई था पर शत्रु बन गया। नकुल और सहदेव को दिखते हैं अश्वत्थामा, जयद्रथ और द्रोणाचार्य। द्रौपदी के सामने आता है दुशासन, जिसने उसका वस्त्र खींचा था। यह पाप महल एक जीवित महल है, जिसमें क्षमा किए बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। शकुनी हंसता है, क्या तुम अब भी मुझे क्षमा नहीं कर सकते? या तुम्हारा धर्म केवल नियमों के लिए है, रिश्तों के लिए नहीं? युधिष्ठिर कहता है, मैंने तुम्हारी चालों से अपने भाई, अपने राज्य, अपनी पत्नी सब खोया। तू मेरे लिए राक्षस से भी अधिक था। शकुनी उत्तर देता है, और मेरे लिए धर्मराज वो था जिसने अपने छोटे भाइयों को जुए में दांव पर रखा। क्या तू खुद को क्षमा कर सका है? यह प्रश्न युधिष्ठिर को भीतर तक झकझोर देता है। वह फर्श पर गिरता है और पहली बार रोते हुए कहता है, मैं खुद को माफ नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं तुझे माफ करता हूं क्योंकि मैं खुद से प्रेम करना चाहता हूं। दरवाजा खुल जाता है। पहली क्षमा पूर्ण हुई। द्रौपदी के सामने दुशासन खड़ा है। वही चेहरा, वही हंसी, वही अपमान। अब तू क्या करेगी महारानी? तुझे तो कसम थी मेरा रक्त बालों में लगाकर धोने की। द्रौपदी कांप रही है। मैं तुझे नहीं माफ कर सकती, मैं तेरे लिए आग बन चुकी हूं। दुशासन कहता है, तू जानती है मैंने जो किया वह मेरे कर्म नहीं, आदेश थे। मेरे पास चुनाव नहीं था, पर तेरे पास है क्षमा करने का। द्रौपदी चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, तेरे लिए नहीं, अपने लिए। मैं तुझे माफ करती हूं ताकि मेरी आत्मा औरत बनी रह सके, बदला नहीं। एक दीप जलता है, दूसरी क्षमा पूरी होती है। अर्जुन और कर्ण की अंतिम बात। कर्ण चुपचाप खड़ा है, आंखों में सिर्फ सन्नाटा। अर्जुन उसे देखकर टूटा सा महसूस करता है। तू क्यों नहीं बताया कि तू मेरा भाई था? कर्ण जवाब देता है, क्योंकि उस दिन तूने अपने मित्र को देखा था, न कि सत्य को। और तूने क्या किया जब तूने मेरी सारी शक्तियां छीनी और निहत्थे को मार डाला? अर्जुन रोता है, उसके हाथ से गांडीव गिरता है। तेरा मेरा रिश्ता रणभूमि में नहीं था, वह मां की कोख से पहले बना था। अर्जुन घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, मैं तुम्हें माफ नहीं करता। मैं चाहता हूं कि तू मुझे माफ कर। मेरे हाथों तेरी हत्या हुई। कर्ण मुस्कुराता है और दोनों के बीच एक स्वर्ण ज्योति फैलती है। तीसरी क्षमा पूर्ण होती है, आत्मा की दीवार। अब सभी पांडव और द्रौपदी एक दिव्य दीवार के सामने हैं, जिसमें हर वो चेहरा उभरा है जिसे उन्होंने जीवन में कभी भी छोटा, गंदा, हीन या अधम समझा। यह दीवार अहंकार की है। क्षमा केवल तब पूर्ण होती है जब हम अपने अंदर के घृणा बीज को पहचान लें। हर कोई उस दीवार को स्पर्श करता है और उसका हाथ जलता है, क्योंकि वह दीवार मन के दोषों से बनी है। भीम को क्रोध, युधिष्ठिर को अहम, अर्जुन को ईर्ष्या, नकुल सहदेव को गर्व और द्रौपदी को पीड़ा दिखाई देती है। हर कोई उस दोष को स्वीकार करता है और तभी दीवार गिर जाती है। तभी गरुड़ प्रकट होते हैं। पहली बार उनकी आंखें भीगी हुई हैं। तुमने दूसरी गूंथी पूरी कर ली, और यह पहली से भी कठिन थी। क्षमा कोई धार्मिक गुण नहीं, यह अस्तित्व की आवश्यकता है। बिना क्षमा के आत्मा बांझ रह जाती है। गरुड़ पंख से एक नीली अग्नि छूते हैं, जिससे सभी के घाव अब दिव्य प्रतीकों में बदल जाते हैं। पहली गूंथी का शंख फिर बजता है, लेकिन इस बार उसमें एक और स्वर जुड़ता है, क्षमा का कंपन। पृथ्वी कांपती है और आकाश से एक कमल के आकार की ध्वजा उतरती है, जो दूसरी गूंथी के पूर्ण होने का चिन्ह है। पांडव और द्रौपदी थके हुए हैं, पर अब उनके चेहरे पर एक प्रकाश है।
जो भीतर से निकला है। प्रेम में डूबना एक साहस है, लेकिन क्षमा करना यह आत्मा की स्वतंत्रता है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे जब अपने ही जख्म देते हैं, स्वर्गीय नीली ज्योति से दीप्त क्षमा क्षेत्र में सभी पांडव और द्रौपदी कुछ समय के लिए अलग हो जाते हैं। गरुड़ की आवाज भीतर से आती है, तुमने शत्रुओं को माफ करना सीखा, पर क्या तुम अपनों को माफ कर सकते हो? उन अपनों को जिन्होंने तुम्हें अपनी ही आत्मा से काट दिया। अब अगली परीक्षा शुरू होती है, अंदर से। अर्जुन और द्रौपदी, वह घाव जो कहा नहीं गया। एक चंद्रनील सरोवर। अर्जुन वहां अकेला बैठा है और पीछे से द्रौपदी आती है। द्रौपदी, कभी कभी लगता है मैं सिर्फ तुम्हारे युद्धों की ढाल थी, कोई स्त्री नहीं, सिर्फ एक उद्देश्य। अर्जुन कुछ नहीं कहता। द्रौपदी, कर्ण के अपमान के समय तू मौन था। द्यूत सभा में तू कुछ न बोला। क्या तूने मुझे कभी पूर्ण पत्नी माना? अर्जुन सिर झुका लेता है। अर्जुन, मैं एक महान धनुर्धर बन गया, पर एक पति बनने से डर गया। हाँ, मैंने तुझे समझा नहीं, और शायद मैं खुद को भी नहीं समझा। द्रौपदी की आंखों से आंसू बहते हैं। आज मैं तुझे क्षमा करती हूँ अर्जुन, क्योंकि मैंने तुझसे बहुत अपेक्षाएं रखी और खुद को भी कभी न समझा। दोनों की आंखों में नीली रोशनी चमकती है। यह क्षमा आत्मा की मित्रता बन जाती है। नकुल सहदेव, मां की चुप्पी का बोझ। स्थान स्मृति वन में एक सूखा पेड़, जहां दोनों भाई अपनी मां माद्री की समाधि पर बैठे हैं। सहदेव, मां ने हमें त्याग दिया था। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन को गले लगाया, पर हम दो जुड़वां बस। नकुल और कुंती ने हमें कभी बेटे कहा ही नहीं। क्या हम सिर्फ अंश थे या प्यार के भी अधिकारी? तभी माद्री की आत्मा प्रकट होती है, सफेद वस्त्रों में, शांत। माद्री, मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने को जीवन नहीं था। मैं तुम्हारी मां तो थी, पर पूर्ण स्त्री नहीं बन सकी। नकुल, तू तो आत्मा थी, पर हमें मां चाहिए थी ममतामयी। सहदेव, पर आज हम तुझे माफ करते हैं, क्योंकि हम अब सिर्फ बेटे नहीं, आत्मा हैं। माद्री की आत्मा नीली धुंध बनकर समा जाती है। एक और दीप्ति जल उठती है, रक्त संबंधों में क्षमा की। युधिष्ठिर और भीम, आपसी दोष का भार। स्थान एक टूटी हुई सभा। भीम अकेला है, उसके हाथ में गदा नहीं, सिर्फ एक पत्र है। युधिष्ठिर आता है, तू मुझसे अब भी क्रोधित है ना? भीम, मैंने द्रौपदी को प्रतिज्ञा दी थी, दुशासन का रक्त दूंगा। तूने मुझे रोका, धर्म का हवाला दिया, पर क्या तूने देखा था उसकी आंखें? युधिष्ठिर, मैं धर्म का पुत्र था, पर भाई बनना भूल गया था। भीम, और मैंने तुझसे घृणा की वर्षों तक, क्योंकि तू कभी मेरे क्रोध को समझ ही नहीं सका। दोनों कुछ क्षण चुप रहे। युधिष्ठिर ने कहा, मैं तुझसे नहीं, खुद से डरा हुआ था, क्योंकि तेरा क्रोध वही था जो मेरे भीतर छिपा हुआ था। भीम सिसकते हुए, भाई करता हूं और चाहता हूं तू भी मुझे माफ करे, उस दिन के लिए जब मैंने तुझे नीचा कहा था। दोनों गले लगते हैं। नीला ज्योति उनके हृदय से निकलती है। द्रौपदी और कुंती, मां और बहू का मौन दर्द। स्थान एक उज्जवल आंगन, जहां कुंती की आत्मा दीप जला रही है। द्रौपदी पास जाती है। मां, क्या आपने कभी मुझे बेटी माना? कुंती, मैंने तुझे पांचों के साथ बांटा बिना तुझसे पूछे, और फिर भी तुझसे गृहस्थी की पूरी अपेक्षा रखी। क्या तू मुझे माफ कर सकेगी? द्रौपदी, मैंने तुझसे मां जैसा स्नेह मांगा, और तू मेरे लिए एक आदेश बनकर रह गई। लेकिन आज मैं तुझे क्षमा करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ स्त्रियां भी कभी कभी हारी हुई होती हैं। कुंती उठती है और द्रौपदी को गले लगाती है। बेटी, अब तू सिर्फ बहू नहीं, तू अगली पीढ़ियों के लिए क्षमा की देवी है। दोनों के हाथों में नीला सिंदूर उगता है, जो क्षमा से जन्मा है। क्षमा का दीप आत्मा की चिता पर। गरुड़ प्रकट होते हैं। अब उनके पंख नील से सुनहरे हो चुके हैं। तुमने आज अपने सबसे गहरे घावों को छुआ और उन्हें स्वीकार किया। यही सच्ची क्षमा है। शत्रु को माफ करना धर्म है, लेकिन प्रियजन को माफ करना आत्मा का त्याग है। गरुड़ उन्हें क्षमा का अर्धचंद्र प्रतीक देते हैं, एक दिव्य नीला पत्थर जो सिर्फ तब चमकता है जब आत्मा शांत हो, जब घृणा मिट जाती है और प्रेम के बिना भी दिल शांत रहता है। द्रौपदी 5 पतियों की रानी, लेकिन अकेली आत्मा।
जब गरुड़ ने दूसरी गूंथी में कहा था कि प्रियजन को क्षमा करना आत्मा का त्याग है, तो वह सबसे अधिक द्रौपदी के लिए था, क्योंकि द्रौपदी के जीवन में हर व्यक्ति जो उसका होना चाहिए था कभी न कभी उसका दोषी भी बन गया। क्षमा क्षेत्र की दिव्य भूमि पर सब अपने अपने अनुभवों से लौटते हैं। भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सबका हृदय कुछ हल्का हुआ है, लेकिन द्रौपदी अकेली बैठी है एक काले सरोवर के सामने, जो वाचिक मौन नाम से जाना जाता है। वह सरोवर केवल उन आंसुओं से भरता है जो बोले नहीं गए, और वहां द्रौपदी का चेहरा झुका है, आंखें बंद हैं। 5 पतियों की पत्नी और किसी की नहीं। द्रौपदी की आत्मा में गरुड़ की आवाज गूंजती है, द्रौपदी, तुझे किससे क्षमा मांगनी है, या तुझे किसे क्षमा करना है? द्रौपदी कहती है, मैंने अपने शरीर को बांटा, हर दिन किसी एक के नाम किया, लेकिन मेरी आत्मा तो बिखरती रही। 1. युधिष्ठिर, जिसने बिना पूछे उसे दांव पर लगाया। 2. भीम, जिसने स्नेह दिया लेकिन उसकी आत्मा कभी न समझी। 3. अर्जुन, जिसने सुभद्रा को प्रेम दिया और द्रौपदी को कर्तव्य। 4. कर्ण, जिसे उसने अपमानित किया लेकिन मन के एक कोने में सहेजा। 5. कुंती, जिसने उसे पांचों के बीच बांट दिया। 6. स्वयं द्रौपदी, जिसने कभी खुद से प्रेम नहीं किया। कर्ण और द्रौपदी मौन का प्रेम। एक रात क्षमा क्षेत्र में एक दीपक अपने आप जलता है। द्रौपदी देखती है, वहां कर्ण खड़ा है, शांत, तेजस्वी, पर बुझा बुझा सा। कर्ण, तू अब भी मुझसे घृणा करती है? द्रौपदी, मैंने तुझे दुर्योधन के पक्ष में देखा, लेकिन तेरे भीतर सत्य भी देखा। कर्ण, मैंने सभा में तुझे अपमानित किया, पर क्या तू जानती है क्यों? द्रौपदी धीरे, क्योंकि मैंने पहले तुझे अपमानित किया था, तुझे रथ चालक का पुत्र कहकर, और तुझसे विवाह ठुकराया था। कुछ क्षण शून्यता, फिर द्रौपदी की आंखें भर आती हैं। मैंने तुझे कभी न चाहा, लेकिन फिर भी तू मेरे भीतर बस गया, और यही मेरी सबसे बड़ी चोट है कि मैं तुझे न प्रेम कर सकी, न भले तक। आज मैं तुझे क्षमा करती हूँ, और खुद को भी, क्योंकि हर स्त्री को यह अधिकार है कि वह किसी को चाहकर भी स्वीकार न कर सके और फिर भी अपराधी न बने। कर्ण की आत्मा मुस्कुराती है और दिव्य ज्योति बनकर समा जाती है। द्रौपदी और स्वयं से सामना। स्थान ही आत्मा का शीशा, दर्पण भूमि, जहां द्रौपदी अपनी ही परछाई देखती है। तू वही है जिसने प्रतिज्ञा की, दुशासन का रक्त अपने बालों में लगाकर धोएगी। तू वही है जिसने कहा, हे गोविंद, ये अपमान मैं कभी न भूलूंगी। तू वही है जिसने अपने पूरे स्त्रीत्व को अपने सम्मान की रक्षा के लिए जला डाला। द्रौपदी चुप है, फिर धीरे से कहती है, हाँ, मैं वही हूं, लेकिन अब मैं खुद को जला नहीं सकती। मैं स्वयं को क्षमा करती हूँ, उस दिन के लिए जब मैं सिर्फ अपमान बनकर रह गई थी। मैं सिर्फ पत्नी, बहू या रानी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा को क्षमा चाहिए, दंड नहीं। शीशा पिघलता है और वहां से एक कमल उगता है। तभी गरुड़ प्रकट होते हैं। अब उनके पंखों से नीला प्रकाश नहीं, गुलाबी सुनहरी आभा निकल रही है। द्रौपदी, तूने आज वह कर दिखाया जो किसी पुरुष योद्धा से न हो सका। तू अक्षमा को पी गई, और इसी से तू अब सिर्फ द्रौपदी नहीं, अक्षमा देवी बन गई है, उस स्त्री का प्रतीक जो सब कुछ खोकर भी अपने भीतर की रोशनी बचा लेती है। गरुड़ अपनी चोंच से एक दिव्य मणि निकालते हैं जो केवल आत्मा से देखी जा सकती है। वह द्रौपदी के माथे पर लगती है, और वहां उभरता है एक नया चिन्ह, शांति की ज्वाला। द्रौपदी ने क्षमा की आग पी, और अब वो उस दीपक की लौ बन चुकी है जो युद्धों से थकी आत्माओं को जलाना नहीं, शांत करना सिखाती है। जब सभी पांडव और द्रौपदी क्षमा क्षेत्र में अपने अपने घावों को छू रहे थे, तब अर्जुन को एक आवाज आई सुभद्रा की। वह कोई आत्मा नहीं, कोई शत्रु नहीं, वह एक मौन पीड़ा का प्रतिबिंब थी जिसे अर्जुन ने कभी ठीक से सुना ही नहीं। गरुड़ की वाणी अर्जुन के भीतर गूंजती है, तू युद्धों में विजयी रहा, पर जिनका हृदय तूने छुआ, उन्हें क्या तूने देखा? स्थान एक काल्पनिकमय स्मृति प्रांगण, जहां सब कुछ अतीत की धुंध में है। अर्जुन खड़ा है और सामने सुभद्रा, पीले वस्त्र में, आंखों में उलझे भाव। सुभद्रा धीरे, तू आया था मुझे लेने, बिना किसी से पूछे मुझे रथ पर बैठाया और कह दिया, मैं तुझसे प्रेम करता हूं।
अर्जुन धीरे। हाँ, मैंने तुझे चुना था, पर मैंने कभी यह नहीं पूछा कि तू क्या चाहती थी। सुभद्रा विस्मय में, क्योंकि तू अर्जुन था और तुझे हक था हर युद्ध जीतने का और हर स्त्री को अपनी कथा का पात्र बनाने का। अर्जुन की आंखें नीचे झुक जाती हैं। अर्जुन, मैंने तुझे प्रेम किया, पर क्या मैंने तुझे स्वतंत्र छोड़ा? सुभद्रा आगे कहती है, द्वारका में मैं रुक्मिणी की छोटी बहन थी, कुरुवंश में मैं द्रौपदी की सौत बन गई और हर जगह मैं किसी की छाया बनकर रह गई। मैं वो स्त्री बनी जो पुत्र अभिमन्यु की मां के नाम से जानी गई, पर खुद अपना कोई नाम नहीं बना पाई। तू रणभूमि में रहता था और मैं चुप्पियों की दीवारों में। कभी मैंने चाहा कि तू एक दिन बिना युद्ध बस मेरे लिए जिए, पर वो दिन कभी नहीं आया। अर्जुन कुछ नहीं कहता, उसका सिर कांप रहा है। अर्जुन के आंसू बहते हैं। मैंने तुझे देखा पर समझा नहीं, तेरे मौन को शब्द मान लिया और तेरी आंखों की थकान को प्रेम की रेखा समझा। मैं तुझसे माफी मांगता हूं उस हर दिन के लिए जब तूने अकेलेपन को पूजा में बदल दिया और मैं रथ पर कहीं और निकल गया। सुभद्रा धीरे मुस्कुराती है, एक करुणा भरी मुस्कान। मैंने तुझसे प्रेम किया था अर्जुन, और यही प्रेम अब मुझे माफ करना सिखा रहा है। वो अर्जुन के माथे पर हाथ रखती है और नीला प्रकाश निकलता है। अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ और खुद को भी, क्योंकि मैं अब सिर्फ सुभद्रा नहीं, मैं वो स्त्री हूं जिसने बिना प्रतिशोध के प्रेम को त्याग बना दिया। गरुड़ प्रकट होते हैं। अब उनके पंख हल्के केसरिया और नीले हो चुके हैं। अर्जुन, तूने आज अक्षमा को पुरुषत्व से नहीं, आत्मा से स्वीकार किया। और सुभद्रा, तू वह लौ है जो कभी जली नहीं, फिर भी दूसरों को उजाला देती रही। गरुड़ एक नीली माला देते हैं, मौन दीप्ति, जो उन आत्माओं को पहनाई जाती है जो अपने मौन में संसार को क्षमा करना सीख जाती हैं। प्रेम की भाषा शब्दों में नहीं, मौन में होती है, और मौन ही अंततः क्षमा बन जाता है।